आज हम लोग इस वीडियो में विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी कि अगर विशेषण से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा जितना प्रश्न अभी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से आ सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यदि आप लोग विशेषण के बारे में पूरे विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। बस पिछले क्लास में ही हम आपको विशेषण और उसके सभी भेदों के बारे में विस्तार रूप से समझाए थे। तो चलिए आज हम लोग विशेषण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। और यह वाला प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि पिछले वीडियो में जब हम आपको विशेषण के बारे में समझा रहे थे तो वहां से यह वाला प्रश्न कुछ डिफरेंट होने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि सर पिछले वीडियो में तो आप बताए थे कि विशेषण के 5 भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसका सही जवाब होगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले क्लास में तो आप हमें 5 पढ़ाए हैं और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें कौन कौन सा विशेषण होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है संकेतवाचक जिसको कि सर्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। और पिछले क्लास में हम आपको एक 5वां विशेषण भी बताए थे, व्यक्तिवाचक विशेषण। लेकिन हम आपको बता दें कि व्यक्तिवाचक विशेषण को मूल रूप से विशेषण का भेद नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पिछले क्लास में हम आपको व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में बताए थे, लेकिन इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिवाचक विशेषण को मूल रूप से विशेषण का भेद नहीं माना जाता है। अतः विशेषण का कितना भेद हुआ? 4 भेद। आप लोग ध्यान रखिएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण जिसको संकेतवाचक भी बोलते हैं। तो यह 4 प्रकार के ही भेद होते हैं, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और यह वाला प्रश्न 2018 में पूछा भी गया है, इसलिए यह वाला प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो विशेषण का भेद नहीं है। आपको पता होगा कि विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग इसका जवाब नीचे कमेंट में या फिर लाइव चैट में मेरे साथ साथ देते चलिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद कौन नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि विशेषण का भेद गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, लेकिन जो प्रविशेषण लिखा हुआ है यह विशेषण का भेद नहीं होता है, बल्कि प्रविशेषण हम उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए। आपको याद रखना है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो वह जान रहे हैं कि सुंदर है, लेकिन सुंदर की भी विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत शब्द बतला रहा है कि वह बहुत सुंदर है, यानी कि बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और यह वाला प्रश्न 2019 में पूछा गया है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है। और यह वाला प्रश्न 2019 में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताइए तीसरा नंबर प्रश्न, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? तो जिससे गुण का पता चले, तो 3 किलो, इससे गुण का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। 4 कहने से भी नहीं चल रहा है, अधिक कहने से भी नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि अच्छा, जैसे एग्जाम्पल हो गया कि वह लड़का बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि उस लड़के के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वह बहुत अच्छा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण अच्छा हो जाएगा। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है। यह वाला प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। तो बताइए चौथा का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। हम आपको बताए थे कि जिसे नापा या तौला जाता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। तो बताइए जिससे परिमाण का बोध हो, वजन का बोध हो, इस प्रकार से जितने सारे भी
जो शब्द होते हैं उसे परिमाणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो बताइए कौन सा शब्द परिमाणवाचक होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा चीनी दे दो, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा शब्द आ गया यह परिमाणवाचक हो जाएगा, यानी कि चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यह वाला प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो बताइए, अभी हम आपको बताए हैं कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण बोलते हैं, यानी कि 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह कहने का मतलब कि हम गाय की तरफ संकेत करके बोल रहे हैं कि यह गाय बहुत दूध देती है, यानी कि यह क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ तो संकेतवाचक विशेषण है ही नहीं, तो हम आपको बार बार बताए हैं कि संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम है सर्वनामिक विशेषण, यानी कि 6ठा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोटा एक खाली स्थान विशेषण है, यानी कि मोटा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है कि सर्वनामिक विशेषण है? तो बताइए 7वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मोटा से गुण का पता चल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह लड़का बहुत मोटा है, यानी कि उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वह मोटा है, वह मोटा बुद्धि वाला लड़का है। उसके बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है कि उसका बुद्धि कैसा है, तो मोटा बुद्धि वाला है, यानी कि उसके गुण के बारे में बखान किया जा रहा है। तो यहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा 7वां का ए नंबर ऑप्शन। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में सर्वनामिक विशेषण नहीं है। सर्वनामिक यानी कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि यह कैसा लड़का है, तो यहाँ पर संकेत हो गया। यह कौन है, यह भी संकेत हो गया। वहां कोई खड़ा है, यह भी संकेत हो गया। लेकिन जब हम चतुर बोल रहे हैं तो इससे संकेत का बोध तो नहीं हो रहा है, यानी कि 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है? काली की, गोल की, अच्छा की, कुछ। तो 9वां का सही जवाब कौन सा होगा? तो यहाँ पर 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ, क्योंकि जो कुछ है यह परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या हैं? आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, यानी कि साहसी तो होते हैं लेकिन उसमें भी विशेषता बतला रहा है कि बड़े साहसी होते हैं, यानी कहने का मतलब कि यह विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। तो आपको हम बताए हैं कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होता है। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दर्शन शब्द का विशेषण है। यहाँ पर दर्शन का विशेषण क्या होता है? इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। कभी दे देगा कि दर्शन शब्द का विशेषण क्या होता है, रचना का विशेषण क्या होता है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दर्शन शब्द का विशेषण होता है दर्शनीय, यानी कि 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण जिससे गुण का पता चले, तो देख लीजिए आप लोग किससे गुण का पता चल रहा है। चौगुना बोलते हैं तो इसे तो संख्या का बोध हो रहा है, या संख्यावाचक हो जाएगा। अगर हम थोड़ा बोल रहे हैं तो इसे परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक हो जाएगा। अगर नया बोल रहे हैं तो इससे गुण का बोध हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी यह शर्ट नई है, या फिर बोल रहे हैं कि उसका गाड़ी नया है, यानी कि उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण कौन है, तो नया है। 13 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का पता चले, रंग रूप का पता चले, अवस्था और स्थिति का बोध हो, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? तो आपको मालूम होगा, हम आपको पिछले दिन ही बताए थे कि जिससे भी गुण का पता चले, दोष का पता चले, रंग रूप का पता चले, अवस्था का पता चले, स्थिति का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहां एक शब्द से आप पकड़ सकते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है गुण और दोष। तो गुण से पता चले
चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता हो तो उसे कौन सा विशेषण कहा जाता है। देखिए संकेत करता हो तो संकेत करता हो उसे संकेतवाचक, और संकेतवाचक का दूसरा नाम सर्वनामिक विशेषण, इसलिए 15 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल कौन वाचक विशेषण है। यहां पर खाली स्थान को भरना है। बताइए लाल कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो लाल हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी यह शर्ट लाल है, यानी कि हमारे शर्ट के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी शर्ट कैसी है, तो लाल है, यानी कि 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म का विशेषण होता है। बताइए धर्म का विशेषण क्या होता है। तो धर्म का विशेषण धार्मिक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न, आग्नेय शब्द किसका विशेषण है। बताइए यहां पर उल्टा करके पूछ दिया है कि आग्नेय शब्द किसका विशेषण है। तो यहां पर आप लोग देख करके भी बता सकते हैं कि अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई पुस्तक ले लो, वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है। यह वाला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है कि कोई पुस्तक ले लो, यानी कि यहां पर पुस्तक की तरफ संकेत करते हुए बोला जा रहा है कि कोई पुस्तक ले लो। यहां पर यह संकेत किया जा रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण होगा, और संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम सर्वनामिक विशेषण, यानी कि 19 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कहीं पर भी आपको संकेतवाचक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, संकेतवाचक के जगह पर सर्वनामिक लिखा हुआ रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कह रहा है कि उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है। तो उसका चेहरा गोल है, यानी कि उसके चेहरे के बारे में गुण बताया जा रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से 22वां नंबर प्रश्न है कि एक फूल से माला नहीं बनती, इस वाक्य में एक कौन सा विशेषण है। तो देखिए एक फूल से, यानी कहने का मतलब कि यहां पर संख्या का बोध हो रहा है कि फूल कितना है, एक फूल है, और कहा जा रहा है कि एक फूल से माला नहीं बनती, यहां पर संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गाय हरी हरी घास चर रही है, वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है। गाय हरी हरी घास चर रही है, यानी कि घास की विशेषता बतलाई जा रही है कि घास कैसा है, तो हरी हरी है, यानी कि घास के गुण के बारे में बोला जा रहा है, तो इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न 2021 परीक्षा में यह वाला प्रश्न पूछा गया है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित होता है, यानी कि 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से 25वां नंबर प्रश्न भी जो है वह 2021 में पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण है, यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गुणवाचक है, कौन ऐसा शब्द है जो कि गुणवाचक है। तो बताइए अच्छा कि 1 किलो की 2 की अधिक, तो अच्छा से यहाँ पर गुण का बोध हो रहा है, इसलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न जो कि 2020 का प्रश्न है, कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन है, नया कि 5 कि थोड़ा सा कि सुंदर। तो थोड़ा सा जब हम बोल रहे हैं तो इससे परिमाण का बोध हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमें गेहूं दे दो, थोड़ा सा हमें चावल दे दो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लगा रहे हैं तो यह परिमाण का बोध करा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 27वां नंबर प्रश्न 2021 का प्रश्न है, कह रहा है कि रुचि शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो बताइए रुचि का विशेषण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा रुचि का विशेषण रुचिकर होता है, यानी कि 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है, और यह वाला प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। तो बताइए नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो ध्यान रखिएगा नरक शब्द का विशेषण नारकीय होता है, यानी कि 28 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नरक शब्द का विशेषण क्या होता है, नारकीय होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है। क्या कह रहा है, 4 गज मलमल, यानी कि 4 गज, यहां पर संख्या का बोध हो रहा है। कितना गज मलमल है, तो 4 गज मलमल है, यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहां तक कुल मिलाकर के 29 प्रश्न हम आपको बता चुके, जो कि विशेषण से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपसे परीक्षा में विशेषण से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं 29 प्रश्न में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अभी तक आप लोग विशेषण के बारे में, विशेषण के सभी भेदों के बारे में सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब से विशेषण में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि 29 में से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से जल्दी से आप लोग कमेंट में करके बताइए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफी ज्यादा बेहतरीन लगा होगा। मजे से आप लोग यह क्लास को किए, मजे से आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।